ग्राफ और डोमेन रेंज पढ़ने के बाद हमें चलना है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएल। अब प्रॉपर्टीज पहले ही क्यों पढ़ रहे हैं, बिना प्रॉपर्टीज के इसके क्वेश्चंस नहीं आते। अब रही बात बोर्ड में क्या है जो पूछा जाए, तो बोर्ड में पूछा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पूछा जाता है? लेकिन उसके लिए भी हमें प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़े। क्या है प्रॉपर्टीज, हम लिख रहे हैं, समझिएगा। प्रॉपर्टीज पहला ध्यान से समझिए और जो चीज लिख रहे हैं उसको समझिए कि यहां लिख रहे हैं हम साइन और यहां लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा बेटा? एक्स। कोई दिक्कत है इसमें? अभी दिक्कत आएगा, हमको आएगा तो हम आपसे पूछेंगे। कॉस ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये भी कितने के बराबर? एक्स के बराबर। फिर तीसरा यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे? tan, यहाँ क्या लिखेंगे? tan इनवर्स एक्स, तो वो भी कितने के बराबर? एक्स के बराबर। फिर आपके पास आ गया चौथा आ गया सेक, यहाँ आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स, तब भी ये कितना आ जाएगा? एक्स। और पांचवा यहाँ आ जाएगा कॉसेक और यहाँ आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना? एक्स। और छठा आ गया कॉट और यहाँ आ गया आपके पास कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक पहला प्रारूप यहाँ लिखे और दूसरा प्रारूप हम इधर लिख रहे हैं, समझिएगा। अब इसको हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स और साइन एक्स, तब भी ये कितना आएगा बेटा? एक्स ही है। फिर हम लिख रहे हैं कॉस इनवर्स और यहाँ लिख रहे हैं कॉस एक्स, तब भी ये कितना आएगा? एक्स ही आएगा। टैन इनवर्स और यहाँ लिख रहे हैं हम टैन एक्स और तब भी ये क्या आएगा? एक्स ही आएगा। यहाँ आएगा सेक इनवर्स और यहाँ लिख रहे हैं हम सेक एक्स, तब भी ये कितना आएगा? एक्स ही आएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं कॉसेक इनवर्स, तब यहाँ लिख रहे हैं कॉसेक एक्स, तब भी ये एक्स ही आएगा। और यहाँ लिख रहे हैं कॉट इनवर्स और यहाँ क्या लिख रहा है बच्चे? कॉट एक्स, तब भी ये क्या आएगा? एक्स ही आएगा। सर दोनों में फर्क क्या है? सर इसमें जो सेकंड वाला है, इसमें एक्स की वैल्यू एक इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर भी हो सकती है। ये जो है ना, ये बड़ा तगड़ा कंसेप्ट है, बोर्ड के लिए नहीं। बोर्ड के लिए तो सिंपल इतना ही, जेई के लिए। लेकिन अब समझिए ये क्या अभी जो हमने लिखा है वो सही है क्या? ये बात नहीं, ये अभी सही नहीं। अब ये सही होगा इफ, देखिएगा हम ध्यान से लिखा है, इफ x lies between -1 से, ये उसी समय होगा जब x किसके बीच में लाई करेगा? -1 से। क्योंकि ये साइन इनवर्स का डोमेन है। क्या है साइन इनवर्स का? डोमेन है। तो इस वाले केस में भी x किसके बीच में लाई करेगा? -1 से 1 के बीच। और इस वाले केस में x किसके बीच में लाई करेगा? इस वाले केस में x किसके बीच में लाई करेगा? माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन क्लोज यूनियन 1 से लेके, और इस वाले में x सेम रहेगा, माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन क्लोज यूनियन 1 से, और इस वाले में x बिलोंग्स टू क्या होगा? अरे आया नहीं आया? तो क्या सर इसमें भी x वही रहेगा? अब बताइए, ये तो आपने लिख दिया क्योंकि ये तो एनसीईआरटी का कांसेप्ट है, सीधा सीधा लिख दिया आपने। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि क्या दूसरे वाले में भी यही रहेगा? सोचिए, थोड़ा सोच के बताइए, सोचिए जल्दी बताइए। अब की बार डोमेन जो है वो क्या है? इस फॉर्म, इसमें हमें थोड़ा सोच के बताओ कि यहाँ x जो है वो डोमेन है ना? x डोमेन किसका? साइन का या साइन इनवर्स का? साइन का या साइन इनवर्स का? फिर से उसने बोला साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? साइन x। अरे साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? लेकिन ये x किसका डोमेन है? साइन का। किसका? और साइन में तो x हम कुछ भी रख सकते हैं ना भैया, साइन एक्स में तो कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका ग्राफ बिल्कुल अलग बनेगा जब हम जेई के लिए पढ़ेंगे। फिलहाल ये साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स उसी समय देगा जब एक्स लाई करेगा -π/2 से लेके किसके बीच में? अरे आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? और इसमें भी क्या होगा? -π/2 से π/2। सही लिखा? गधा हो पढ़ा था भी अभी 0 से पाई के बीच में। अभी बोले थे पढ़ना। ये कितना? -π/2 से π/2 के बीच में। ओपन क्लोज कुल ओपन 0 से पाई। ओपन क्लोज ओपन। बहुत बढ़िया। एक ओपन एक क्लोज। अरे अभी लिखवाया ना देवी? अभी लिखवाया नहीं लिखवाया ये चीज? यहाँ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 क्लोज। 0 से π/2 ओपन। फिर गलत बोल रहा है, या तो सही बोल या तो नहीं बोल। 0 से पाई। हाँ 0 से पाई
अरे आया नहीं आया? ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है। अब यूज कैसे करेंगे वो बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल तीसरी प्रॉपर्टी, ये पहला था, ये दूसरा, हम तीसरा इधर लिख रहे हैं, समझिएगा थोड़ा इधर, कि कहीं भी साइन इनवर्स 1/x रहे, क्या रहे बच्चे? 1/x। तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। कितना? cosec inverse x। कहीं भी cos इनवर्स 1/x रहे, क्या बन जाएगा ये बच्चे? सेक इनवर्स x। और कहीं भी tan इनवर्स 1/x रहे तो ये बन जाएगा cot इनवर्स x। क्या अब डोमेन लिखने की जरूरत है या आप समझ में आ गया कि डोमेन कैसे जा रहा है? अरे आ गया है समझ में? अभी भी नहीं आया? आ गया सर। आ गया। ठीक है, इसके लिए बात तो समझ में आ गया ना, cosec इनवर्स x -1 से छोटा और 1 से बड़ा। ठीक, ये तीसरा हो गया। चौथा जो बता रहे हैं उसको समझिए। चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर कहीं पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिखा है, क्या लिखा है? sin तब ये हो जाता है हमेशा π/2। कितना हो जाता है? π/2। एक ही प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, तीसरी आपका यहां लिखा हमने, और चौथे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x कितना होता है? π/2। tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x, ये कितने के बराबर? π/2। और फिर यहाँ पे sec इनवर्स x और प्लस cosec इनवर्स x, ये भी कितने के बराबर? π/2। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? पांचवी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ध्यान से, साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। कितना हो जाता है बच्चे? माइनस sin inverse x। यहां पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या होता है? pi minus cos। बोलिएगा तो हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन प्रूफ से हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप बोलिएगा तो हम एक प्रूफ करके दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यहाँ पे आ जाइए आप tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स -x। ये आ जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स। कितना आ जाएगा? -tan। फिर आप आ जाइए सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपके पास पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस। sec inverse। फिर आप आ जाइए यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स minus ये आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स। फिर आ जाइए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स। x। फिर से ध्यान से देखो, 1 3 5 1 3 चुपचाप माइनस बाहर आ गया, और 2 4 6 में हमेशा पाई माइनस दैट क्वांटिटी हो रहा है। आई बात समझ में? अब जिनके मन में शंका है उनके लिए एक्सप्लेनेशन, हम पूरे का नहीं बता रहे, बस एक बार एक का बता रहे, समझ लीजिए। जैसे हम मान लो cos इनवर्स माइनस एक्स का बता रहे, cos इनवर्स, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लिए। क्या मान लिए? कोई दिक्कत है? तो आप यहां से देखोगे कि cos थीटा कितने के बराबर है? -x। cos थीटा नेगेटिव कब आता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। किसमें? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, तो हम इसको ऐसे लिखे क्या? x = माइनस cos थीटा। अरे माइनस को उस साइड लेके गए, और माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा। अरे बोलो, अरे बोलो। Yes sir। और इस cos को इधर लेके आए, तब ये हो गया cos इनवर्स x = पाई माइनस थीटा। अरे यस सर, cos इनवर्स x = पाई माइनस, तो हमें x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई माइनस। लो प्रूफ हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ? लेकिन हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं। सीधा सीधा हमें प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है। आई बात समझ में? एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की पूरी पहली एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी में कुछ याद रखने लायक है क्या? नहीं, ये तो अब तो पता हो जाना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है, tan इनवर्स एक्स एक्स होता है, फिलहाल बोर्ड के लिए। अरे हाँ या ना? एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा फील दे रहा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना है? π/2। ये हमारा वही फील दे रहा है जो हम बचपन में पढ़ते थे, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है। यस और नो? और कॉस को हमें पाई माइनस समथिंग लिखना पड़ता है नेगेटिव के लिए, याद करो। क्लियर है बात? चलो इसको नोट करो, एक और लिखवाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट। कौन सा लाइन? ये वाला? ऊपर वाला सर, आपने कॉट इनवर्स फर्स्ट वाला कॉट इनवर्स आपने उसमें कर दिया। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा।
ये लो बक्सर। अब ठीक है, और अच्छे से बना देते हैं बक्सर है। ठीक है, चलो देखो फटाफट। चलिए अब आगे जाके उस चीज का हम यूज करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम यहां पे भी उस चीज को इंक्लूड कर लेते हैं ताकि उस प्रॉपर्टी से ही हम निकल जाए और फिर हम एडिशन वाले प्रॉपर्टी पे अगली क्लास में जब जाएंगे। तो फिलहाल क्या है समझिए कि हम एक ही चीज बता रहे हैं, एक सिखा रहे हैं, बाकी आप खुद से कंक्लूड कीजिएगा। कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी नंबर 6। जैसे मान लो हमने यहां लिखा साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखा? और इसे हमें कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स में। किसमें? तो कुछ यहां रहा होगा आर्गुमेंट, है ना? क्या रहा होगा वो समझिए। अब देखिए एक ही सिखा रहे हैं, जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स दिया है, इसको हम थीटा मान, क्या मानिए? तो यहां से तुम देखोगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स आया ना। एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये थीटा है ना? तो साइन थीटा क्या होता है भैया? p अपॉन x। क्या होता है? तो a वाला x है और a वाला 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? अरे 1 है। तो ये वाली जो क्वांटिटी आ रही वो आई 1 माइनस एक्स आया, और यहां से अगर आप cos थीटा निकालते हो तो ये आ जाता है 1 माइनस एक्स आया ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चे? cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस, अरे आया नहीं आया? हम एक ही एक्सप्लेन किया, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, यानी यहां पे हम लिख देंगे कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये साइन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। और थोड़ा और इमेजिन कर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इमेजिन कर, अरे हुआ? इमेजिन नहीं हुआ? अगर हमको इसको टाइम में कन्वर्ट करें, किसमें? तो मुझे बताओ ना, p बाई बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ। तो p हमारे पास x है और b हमारे पास कितना है? अरे आया नहीं आया? मान लो इसको हमें cosec इनवर्स में कन्वर्ट करना है, किसमें? तो 1 अपॉन x लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? मान लो इसको हमें sec इनवर्स में कन्वर्ट करना है, किसमें? तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? मान लो इसको हमें cot इनवर्स में कन्वर्ट करना है, किसमें? तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय x लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? अरे आया नहीं आया? पहला। दूसरा, अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, अब समझिएगा ध्यान से कि ये cos इनवर्स x है। क्या है? cos इनवर्स x। अब देखो इमेजिन करा ले, cos इनवर्स x है तो b बाई h कितना? b कितना है? x। b कितना है? और h कितना है? 1। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना? अरे बोलो। और tan का क्या होगा? p बाई b तो x है और p हमने अभी निकाला कितना? बाकी खुद से निकलेंगे पलट के। अरे ये सुनो, अब तीसरा इमेजिन करना, tan इनवर्स। क्या लिखा हमने? याद करो, p बाई b, तो मन में फटाफट ट्रायंगल बनाओ, p बाई b यानी px ba, तो ये आ गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? तो अगर हमें साइन में चाहिए, किसमें? तो फॉर्मूला कितना होता है? p बाई h। कितना? p कितना है? x, h कितना है? रूट अंडर 1 प्लस एक्स आया। फिर cos चाहिए तो cos इनवर्स, बोलो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस, बाकी पलट लेंगे खुद से। अरे कोई दिक्कत है? यानी किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम किसी और में कन्वर्ट, जैसे अगर हमारे पास मान लो एग्जांपल के लिए साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स हमें इसे tan में कन्वर्ट करना है, किसमें? तो मुझे एक बात बताओ ना भैया, p कितना दिख रहा है? बता फटाफट, p कितना दिख रहा है? 1 और h कितना दिख रहा है? 2। तो a कितना दिख रहा है? अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यानी tan इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो p बाई b यानी 1 अपॉन क्या लिखेंगे? अरे दिख रहे दोनों आता है ना बराबर? ए भी 30 डिग्री, ए भी, अरे हाँ या ना? अगर इसी को हमें cos इनवर्स में कन्वर्ट करना होता, किसमें? तो हम क्या लिखते? रूट 3/2। अरे आया नहीं आया? सर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? अगर ये साइन इनवर्स 1/2 दिया है, इसके बगल में tan इनवर्स समथिंग दिया है, तो हमें उसको किसी से इक्वेट किया है,
तो हम क्या दोनों को अलग अलग सॉल्व कर पाएंगे क्या? तो दोनों को एक में कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें? एक में। और फिर वहां फॉर्मूला लगा देंगे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि हम आगे जाके आइडेंटिटी पढ़ेंगे। आई बात समझ में? लेकिन पहले इस पे किस तरीके क्वेश्चन हो सकता है उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है? नोट करो फटाफट, उसके बाद क्वेश्चन। अब देखिए इस पे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि बोर्ड में जब क्वेश्चन आए 2 मार्क्स में तो आप डायरेक्ट करोगे तो हो सकता है कि टीचर आपका नंबर 1 नंबर काट ले। तो उसको कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। अब एक बात और, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा मोड़ा आपको आना चाहिए, थोड़ा मोड़ा नहीं, ठीक ठाक आना चाहिए। जैसे हम पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान उठा लेते हैं। जैसे यहाँ है cos इनवर्स और यहाँ दिया है √3/2। क्या दिया बच्चे? √3/2। हमें कह रहा है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकालना है बच्चे? प्रिंसिपल वैल्यू। अब थोड़ा समझना ध्यान से, जो सिखा रहे हैं उसको सीखना। बोर्ड में कैसे सॉल्व करना है? ऐसे cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। आया ना? अच्छा एक और बात कि √3/2 को cos में आप क्या लिख सकते हैं? π/6। क्या लिख सकते हैं? तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई? आई π/6। अब सोचना यह है कि क्या ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है क्या? याद रखिएगा हर प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसके रेंज में लाई करना चाहिए ना भैया? अरे यस और नो? तो क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है π/6? हाँ, तो यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आया। लेकिन अगर हम कहीं डायरेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और, जैसे यहां दे दिया है साइन इनवर्स, कितना दे दिया बच्चा? साइन इनवर्स -1/2। कितना? -1। इसको थीटा वाले मेथड से करें तो ये आ गया साइन इनवर्स, डायरेक्ट लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। हाँ या ना? अच्छा तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। यस और नो? क्या ये दोनों कंपेयर हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा चाहिए ना भैया? तो ये नेगेटिव है। क्या है? कहीं से लेके आए नेगेटिव। किस क्वाड्रेंट में होता है साइन? 4th क्वाड्रेंट में और 3rd क्वाड्रेंट में। तो या तो इसको हम पाई प्लस π/6 लिख दें, समझना हम ये बात बताएंगे, या तो हम साइन पाई प्लस क्या लिख दें, या फिर हम इसको साइन माइनस π/6 लिख दें 4th क्वाड्रेंट। हाँ या ना? ये वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि डजंट लाई बिटवीन -π/2 से। अरे यस और नो? लेकिन ए हो सकता है क्या? हाँ, यानी यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आई? -π/6। कितना आया? अरे आया नहीं आया? अच्छा एक और बात, मकड़ी डायग्राम देखते हैं। इस सवाल के जवाब आपको बहुत सारी चीजों का मिल जाता है। कभी कभी मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर क्यों नहीं, 3rd क्वाड्रेंट में क्यों नहीं? और ये अगर फिगर आप समझ गए मकड़ी डायग्राम तो सब कुछ हो जाएगा। अब हम सब चीज को प्लॉट कर रहे हैं, समझना। साइन इनवर्स लाइक ये 0 होता है, ए पाई होता है, ए π/2 होता है, और ये कितना होता है? -π/2। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा 0 साइन इनवर्स जो लाई करता है वो -π/2 से लेके π/2। हाँ या ना? क्लोज इंटरवल। यस और नो? कॉस जो लाई करता है वो लाई करता है 0 से लेके पाई, क्लोज इंटरवल। हाँ या ना? tan इनवर्स लाई करता है -π/2 से लेके π/2, ओपन इंटरवल। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है? फिर सेक इनवर्स, क्या? 0 से पाई, 0 से पाई क्लोज में, लेकिन किसको छोड़ना है? π/2 को। अरे यस और नो? फिर कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2, -π/2 से किसको छोड़ना है? 0 को। अरे यस और नो? और फिर कॉट इनवर्स 0 से पाई ओपन में, 0 से पाई। अरे बोलो, क्या कोई भी इनवर्स 3rd क्वाड्रेंट में आया क्या? हाँ, ये डायग्राम याद रखिए, सारे रेंज तो यही है। अरे आया बात समझ में? आया नहीं आया? अच्छा चलो ठीक, एक इंटरटेनमेंट के लिए। हाँ, लेकिन क्या हम इस तरीके से हर बार करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं। तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है, तो उस डायरेक्ट मेथड पे हम कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। समझिएगा इधर थोड़ा, इधर देखिएगा, इस तरीके क्वेश्चन होगा। tan इनवर्स क्या लिखा हमने? tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 माइनस और प्लस साइन इनवर्स यहां -1/2। कह रहा है इसका वैल्यू बताइए। क्या बताइए? अब इसको सीखिएगा जो हम सिखा रहे हैं थोड़ा सा। एक tan इनवर्स है ना? तो अंदर क्या चाहिए? अगर ये tan इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए कि हमारा काम बन जाएगा?
tan चाहिए, क्या चाहिए? तभी तो tan इनवर्स tan x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 1 किसकी वैल्यू है? tan पाई बाई 4 किसकी? अरे बोलो आया? अच्छा प्लस अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि cos इनवर्स माइनस x रहे तो पाई माइनस cos इनवर्स x होता था। अरे यस और नो? तो हम इसको लिख रहे हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अभी फिलहाल एक स्टेप ले लेते हैं, बोलो आया? और माइनस का साइन इनवर्स 1/2। सोच लो, सोच लिया? अब देखो पूरा लिख रहे हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, कोई कंफ्यूजन? प्लस पाई माइनस cos इनवर्स cos, बता भैया 1/2 कितने पे आता है? पाई बाई 3 पे, कितने पे? और माइनस साइन इनवर्स ए कितने पे आता है? साइन पाई बाई 6 पे आता है। अब देख ए गायब होके कितना आ गया? प्लस पाई माइनस पाई बाई 3, अरे यस और नो? और माइनस पाई बाई 6 आया। 4 3 6 का एलसीएम बता 12। 4 3 6 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो 4 तिहाई यानी ये 3 पाई, ये आ गया कितना? प्लस का 12 पाई, माइनस का 4 पाई और माइनस का 2 पाई, यस और नो? 4 2 6, 12 3 15, बता भाई 9 पाई बाई 12, यस और नो? 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, कितना आ गया? 3 पाई बाई 4, कितना आ गया? बाकी आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन को और आसान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इनको साथ में रखो, काट लो, कूट लो, जैसे भी करना है। ये आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज इस पे हो जाएगा, लेकिन हम इस पे थोड़ा मुश्किल करेंगे। ये तो डायरेक्ट हो जा रहा है ना कि sin इनवर्स sin x x हो गया, लेकिन थोड़े अजीबोगरीब क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और कराएंगे बस, नोट कीजिए फटाफट। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, ये कहां पे पूछे जाएंगे हम आपको बता दें। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। कितने वाले? 1 मार्क्स। और ये जो ये वाला कराए ये 2 मार्क्स, ठीक है। बाकी जब अगली प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे जिसमें प्रोजेक्ट वाले सवाल होंगे वो आपके 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो कि पिछले साल सिलेबस में लिमिट था लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछ दिया गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं, आप थोड़ा समझिएगा, सोच के बताइएगा, फटाफट आंसर, बिल्कुल फटाफट बता दीजिएगा। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ cos इनवर्स ब्रैकेट cos 13 पाई बाई 6 पहला। दूसरा tan इनवर्स ब्रैकेट tan 7 पाई बाई 6। और तीसरा थर्ड क्वेश्चन है आपके पास cos इनवर्स ब्रैकेट cos 7 पाई बाई 6। बताइए भैया सबका पहला का आंसर कितना आ जाएगा? 13 पाई बाई 6, दूसरे का कितना? 7 पाई बाई 6, और तीसरे का कितना? गलत, सारे के सारे गलत। हम इसीलिए बोल रहे थे कि इस पे ध्यान दीजिएगा कि cos इनवर्स cos x जो है वो हर बार x नहीं, अगर x देगा तो x किसके बीच में लाई करना चाहिए? cos के लिए 0 से लेके पाई के लिए। तो क्या ये वाली जो वैल्यू है उसको जब आप 13 पाई बाई 6 लिख रहे हो तो क्या ये लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में? नहीं कर रहा है, यानी ये सही नहीं है। और इसको लिख लीजिएगा भैया CV25। अगर 1 मार्क्स में आना है ना तो यहीं से आना है, वो डायरेक्ट वाले से नहीं आना है, बच्चों वाले से, क्योंकि ये तो गलत करोगे क्योंकि पहला ही ऑप्शन है 13 पाई बाई 6, -1 खत्म। अरे ऐसा ना, तो सर सॉल्व कैसे करें? इसके लिए आपको एलाइड एंगल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अब फिर से एलाइड एंगल आने चाहिए, मतलब क्या सर? ए वाली चीज cos इनवर्स cos। क्या इस 13 पाई बाई 6 को हम 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। और अगर सबको याद हो और हम ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ाएं तो इसको हम बोलते हैं नो चेंज लाइन। क्या बोलते हैं? यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो ये आ जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाई 6। यस और नो? यस और नो? और अब ये हटेगा तो क्या आएगा? पाई बाई 6। क्या आएगा? क्या ये 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है? यस, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी सही वो आएगी कितनी भैया? पाई बाई 6, ना कि 30 पाई बाई 6। आया नहीं आया? यस सर। दूसरे का बताइए, बताओ भैया दूसरे का। अच्छा tan इनवर्स, इसको लिखा tan, इसको कैसे लिखा आपने? सर पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स, और यहाँ कितना आ गया? tan पाई बाई 6। तो ये भी आ गया पाई बाई 6। ये लाई कर रहा है किससे? -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में ऊपर में, तो ये सही था। आया ना? तीसरे का आंसर बताओ। 5 पाई बाई 6 इनका आया, आप लोग बोले
पाई बाई 6 कैसे? ओके इन्होंने बोला कि सर कॉस इनवर्स कॉस, हम गलत लिखते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, पाई प्लस पाई बाई 6, यही बात है। ओके तो यहां से आप इसको लिखोगे कॉस इनवर्स कॉस कितना पाई बाई 6, यही तो ट्रिग्नोमेट्री की गड़बड़ है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है भैया? पाई प्लस 6, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा चला जाएगा? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। प्रिंसिपल वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी? या तो सेकंड में, या तो फोर्थ में, या तो फर्स्ट में। थर्ड में तो हम इनवर्स में जा भी नहीं रहे। अरे असल में यानी ये जो आपने लिखा वो गड़बड़, यानी ऐसे जो भी है ये लिख देते हैं माइनस कॉस पाई बाई 6 पे। अगर करोगे तो हो जाएगा, लेकिन छोड़ो इस पे, अभी इस पे हम नहीं जाएंगे दिमाग में। फिर और क्या चॉइस हो सकता है 7 पाई बाई 6 लिखने का? कॉस इनवर्स क्या हो सकता है 7 पाई बाई 6? देखो अगर हमें पॉजिटिव रहना है तो या तो 2 पाई प्लस समथिंग चाहिए या 2 पाई माइनस समथिंग। तो हम 2 पाई में सोचे, तो हम सोच रहे देखिएगा कॉस 2 पाई लिखा, और यहाँ 6 है, यहाँ क्या है? तो 6 दूना 12 है, 12 में से क्या हटाएंगे कि 7 आएगा? तो क्या इसको ऐसे लिख दे क्या? अरे आया नहीं आया? ए 11 का ही कंसेप्ट है, आया? अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 पाई बाई 6 आ गया, और ये नो चेंज लाइन है, क्या है? तो नो चेंज लाइन है, तो कॉस कितना आ गया? 5 पाई बाई 6, और अब ये खत्म हो गया 5 पाई बाई 6 हुआ, जो लाई करेगा किसके बीच में? 0 से लेके पाई के बीच। सर कैसे पता चला? अरे अगर टेबल याद हो तब भी कर लो, 180 डिवाइड बाई 6, 6 तिरका 18, तो ये कितना आ जाएगा भैया? 150 डिग्री, है ना छोटा? अगर मान लो पाई में नहीं समझ में आ रहा, अरे आया नहीं आया? तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है? आसान क्वेश्चन का समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये है प्रॉपर्टीज और उसके प्रिंसिपल वैल्यू। जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे और भी प्रॉपर्टीज, जिसमें tan इनवर्स x प्लस y होगा, sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए आज की सवाल यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। चलिए बेटा पहली एक्सरसाइज समाप्त कर दीजिए, अभी खत्म कर दीजिए।